क्या आपने कभी इतिहास के उन पन्नों को पलटा है जहां ताकत ही धर्म और अहंकार ही कानून था? जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान नहीं बल्कि चलते फिरते पहाड़ बसते थे। एक ऐसी कौम जो पत्थरों को मोम की तरह तराश देती थी और कुदरत को चुनौती देते हुए कहती थी, इस पूरी जमीन पर हमसे ज्यादा ताकतवर और कौन है? लेकिन जब आसमान का फैसला आया तो उनके वो गगनचुंबी महल सिर्फ मिट्टी का ढेर बनकर रह गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद यमन और ओमान की सरहदों के बीच अहकाफ के रेगिस्तान में एक नई सभ्यता ने जन्म लिया था। यह थी कौम ए आद। उनका शहर इरम जातुल इमाद यानी ऊंचे स्तंभों वाला शहर अपनी शान और शौकत में बेमिसाल था। उनकी इमारतें इतनी ऊंची थीं कि बादलों से बातें करती थीं और उनका गुरूर सूरज की किरणों को भी मात देता था। ये लोग कोई आम इंसान नहीं थे। उनका कद और काठी देखकर लगता था जैसे कोई पहाड़ चल रहा हो। उनके घोड़ों की टापों से जमीन ऐसे कांपती थी जैसे भूकंप आ गया हो। अपनी महफिलों में बैठकर वे अक्सर एक ही दंभ भरते थे कि हम जमीन के वारिस हैं और हमारा नाम कभी नहीं मिटेगा। उनके बच्चे भी खेल खेल में भारी चट्टानें उठा लेते थे, जिन्हें देखकर बुजुर्ग फक्र से कहते, ये आने वाले कल के तूफान हैं। उनका सबसे अजीब वहम यह था कि हवा उनकी गुलाम है। उनके नौजवान वादियों में खड़े होकर हवाओं को ललकारते और कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म के इशारों पर चलती है। उन्हें लगता था कि कोई भी तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि वो तूफानों का रुख मोड़ सकते हैं। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि जिसे वो अपनी गुलाम समझ रहे हैं वही हवा उनकी तबाही का सबसे खौफनाक हथियार बनने वाली है। दरियाओं के किनारे आज भी उनके कदमों के ऐसे निशान मिलते हैं जिन्हें देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाए। उनके घरों के दरवाजे इतने विशाल थे कि एक घुड़सवार बिना झुके अंदर चला जाए, और उनके बर्तन इतने बड़े कि एक ही बर्तन में पूरे कबीले का खाना पक जाए। वक्त बीतता गया और उनका तकब्बुर अपनी हदों को पार कर गया। तब अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से एक नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत हूद ने उन्हें समझाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, अपनी ताकत पर घमंड मत करो, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन दौलत और ताकत के नशे में चूर उस कौम ने जवाब दिया, ऐ हूद, क्या हम अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दें? हम अजेय हैं, हमें कोई अजाब छू भी नहीं सकता। जब हजरत हूद उन्हें नसीहत देते तो वो उनका मजाक उड़ाते। उनके सरदार हंसते हुए कहते, अगर तेरी बातों में सच्चाई होती तो हमारे महल अब तक गिर चुके होते। आखिरकार इम्तिहान की घड़ी आ गई। अजाब से पहले चेतावनी के तौर पर कुदरत ने अपना रंग दिखाया। लगातार 3 साल तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। नदियां सूख गईं, हरे भरे बाग श्मशान बन गए और जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई। फिर फैसले के दिन आसमान में 3 बादल दिखाई दिए, लाल, सफेद और काला। एक आवाज आई, इनमें से कोई एक चुन लो। उनके सरदारों ने काले बादल को चुना, यह सोचकर कि इसमें बारिश होगी। उन्होंने खुशी से चिल्लाना शुरू किया, देखो, बारिश आ गई। मगर वो बारिश नहीं, वो मौत का पैगाम था। अचानक हवा का मिजाज बदला। ठंडी हवा के झोंके बवंडर बन गए। पहला झोंका आया तो पत्थर और धूल ऐसे उड़े जैसे रुई के गाले हों। दूसरा झोंका आया तो बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़ गए और जानवर हवा में तिनकों की तरह उड़ने लगे। यह खौफनाक तूफान लगातार 7 रात और 8 दिन तक चलता रहा। वो गगनचुंबी महल जिन पर उन्हें नाज था, रेत के ढेर में बदल गए। वो विशालकाय लोग जो खुद को खुदा समझते थे, हवा ने उन्हें ऐसे पटका जैसे खजूर के खोखले तने जमीन पर बिखरे हों। जब 8वें दिन सूरज निकला तो वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। न कोई महल बचा था, न कोई बादशाह बचा था, तो सिर्फ रेत का एक अंतहीन समंदर। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को एक गुफा में सुरक्षित रखा था। जब तूफान थमा तो हजरत हूद ने उस बर्बाद शहर को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है। आज भी इरम का वो शहर कहीं रेत के नीचे दबा हुआ है, जो दुनिया को चीख चीख कर गवाही दे रहा है
कि इज्जत ताकत से नहीं बल्कि उस मालिक की बंदगी से मिलती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली दास्तान आप किस कौम की सुनना चाहेंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास की एक चेतावनी है।